हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग प्रतिदिन देखने वाले जो वीडियो है, जो कि पहले मैं हिस्ट्री का दिया, फिर ज्योग्राफी का दिया, आज मैं आप लोगों के समक्ष पॉलिटिकल साइंस का वीडियो दे रहा हूं। और ये बीपीएससी TRE 2.0 के लिए जो खास करके सोशल साइंस के टीचर सेकेंडरी स्कूल में के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और सीनियर सेकेंडरी में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही काम का चीज है दोस्तों। आप इसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं, आपको मैं एक वीडियो लेकर के कल तक आ जाऊंगा, आप उसको देखिएगा कि किस तरह से किस किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है, कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, सीटों की संख्या क्या है। आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है, किस सब्जेक्ट में कंपटीशन है ही नहीं, इन तमाम चीज़ों के बारे में कितना पहले फेज में सीट दिया गया, दूसरे बार कितना सीट बढ़ा, दूसरी बार कितनी सीट बढ़ाई गई है और टोटल सीट कितना है, टोटल एप्लीकेंट कितना होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं जानकारी अगले वीडियो में जरूर दूंगा। आप उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे पता चलेगा कि सोशल साइंस में कितनी भीड़ है। सोशल साइंस में सच बता रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। यदि थोड़ी सी लापरवाही आपको हो सकता है ले डूबे। इसलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोशल साइंस का मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इसे कम से कम 2-4 नंबर, देखिए रिजल्ट कोई भी अच्छे स्टूडेंट का छूटता है तो कितना, 2 नंबर 4 नंबर से ही। आपको लग रहा है कि मैं सब जानता हूं, रिजल्ट 2 नंबर से छूट गया, क्या फायदा हुआ। तो उस स्थिति में देखिए दोस्तों कि रिवीजन जितना मारिएगा कंफर्मेशन आपको उतना ही मिलेगा। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो 149 रुपये का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 149 रुपया में आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये तमाम वीडियो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा आपके ही मोबाइल पर। पहली बात है। दूसरी बात है कि इसके अलावे एग्जाम के समय में जो भी बहुत ही अच्छा कंटेंट होगा वो भी मैं आपको PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों। तो इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो चलिए देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का ये पहला वीडियो होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज संस्थाएं, जिसमें कि 50% आरक्षण बिहार में मिला हुआ है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। भारत में सामाजिक विभाजन जटिल है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना था? राइट आंसर हो जाएगा 1990 में बना था। भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी 18 वर्ष है। उसके बाद देखिएगा, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ये सांप्रदायिक राजनीति है। उसके बाद सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मानवता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ये देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें जो है आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कभी कभी आपको पूछता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो राइट आंसर होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो राइट आंसर होगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका रहता ही है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ये सांप्रदायिक राजनीति जो है ये धर्म पर आधारित होती है। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम रहती है। सत्ता में जब साझेदारी होती है, यानी सभी समुदाय के लोग रहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 11 नंबर का, संघ सरकार का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, यानी अमेरिका।
उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है धर्म, मूलवंश, जाति आधारित भेदभाव का विरोध। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर 2014 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? राइट आंसर होगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी। ये याद रखिएगा, रंग विरोध के विरोधी नहीं थे। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना जाता है? राइट आंसर हो जाए पाकिस्तान। लोकतंत्र का शासन व्यवस्था है यानी उपयुक्त सभी या लोगों के द्वारा लोगों के लिए संचालित सरकार है। उसके बाद लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। किस देश के सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा है? राइट आंसर यूगोस्लाविया को। उसके बाद किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? राइट आंसर हो जाए श्रीलंका में। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? लैंगिक समानता पर बल देता है नारीवादी आंदोलन। उसके बाद 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर लोग हैं? राइट आंसर हो गया 64.6। मैं आपको बता दूं कि 2011 के जनगणना भारत में 64.6% साक्षर हैं, याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बढ़कर के ये गलत डाटा यहाँ दिया है 71.04 यानी 71% आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? 1971 में प्रदान किया गया। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? राइट आंसर 10.68%। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी? तो राइट आंसर होगा 65 थी। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? राइट आंसर क्षेत्रवाद। उसके बाद अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? इस राइट आंसर होगा नारीवादी। वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर मुंबई को जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। राइट आंसर है बिहार में बना है। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं, गरीब भैया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा दिसंबर 1971 ईस्वी यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? तो श्री जगजीवन राम का है दोस्तों। उसके बाद नस्ल का आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जीव शास्त्र नस्ल का आधार है। चलिए उसके बाद देखते हैं 37 नंबर का सवाल है। इसमें कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। राइट आंसर है बी यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था? राइट आंसर होगा नस्लवाद। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री का क्या नाम था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा। और आज का अंतिम सवाल है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सांप्रदायिक। यानी धर्म को आधार मानकर के कोई भी कार्य यदि संपादित की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समुदाय को सांप्रदायिक कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आज पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो में प्रस्तुत किया और इसमें 40 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं शामिल किया हूं और ये चैप्टर वाइज देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दिसंबर में एग्जाम होना है, समय बहुत कम है। आप यदि लगातार किताब टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो भी आप कीजिए, लेकिन प्रतिदिन आप कम से कम 40 जो है प्रश्न का सेट जरूर बना लीजिए हमारे वीडियो से। बाकी आपको जितना एक्स्ट्रा मेहनत करना है तो वो तो करना पड़ेगा ही दोस्तों।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है फोन पे, आप वहां पर पेमेंट करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।